नाज़रीन, आज हम प्रोग्राम रिपोर्टर्स के एक स्पेशल सेगमेंट के सिलसिले में, गांव का नाम है जब्बा, ये मानसेरा से कोई 20 किलोमीटर दूर है। ये तहसील मानसेरा का आखिरी गांव ये इसको कहा जा रहा है। यहाँ पे जो रिहायशी बता रहे हैं, ये वो जगह है, मैं उस जगह पे मौजूद हूँ जहाँ पे 25 और 26 की रात को 3 बजे अलाल सुबह जो इंडियन प्लेन्स ने हमला किया, बकौल उनको दहशतगर्दी का अड्डा था जो जिसको तबाह किया। तो हम उस जगह पे मौजूद हैं और आपको दिखाएंगे कि 4 साल के बाद इस एरिए के हालात, उस जगह के हालात जहाँ पे वो इंडियंस बॉम्ब गिरा के गए थे, जो उनका दावा था कि हमने यहाँ पे कोई बहुत बड़ा एक दहशतगर्दी का अड्डा तबाह किया। नाज़रीन, आज से 4 साल पहले आपको याद होगा एक ऑपरेशन बंदर के नाम से इंडियन प्लेन्स आए थे। 26 जो है फरवरी को अलल सुबह वो यहाँ पे बालाकोट के एक मकाम के ऊपर, कहने को तो वो बड़े बॉम्ब गिरा के गए थे। आपको ये भी हम याद दहानी करवाएंगे कि शहीद अरशद शरीफ वो वाहिद सहाफ़ी थे ARY की तरफ से जो सबसे पहले इस जगह पे पहुँचे और उन्होंने पूरी दुनिया को, पूरे पाकिस्तान को ये बताया कि जो इंडिया ने एक ऑपरेशन बंदर के नाम से एक तमाशा खड़ा किया और दुनिया को बताया कि एज़ इफ़ कि पाकिस्तान के अंदर हमने पता नहीं कितने सौ जो है दहशतगर्द मारे हैं। और वो फिर अरशद शरीफ यहाँ पे पहुँचे उस रात और पूरी दुनिया को दिखाया कि वो यहाँ पे करके क्या गए थे। जो इंडियन एयरफोर्स के जहाज़ आए, पाकिस्तानी एयरफोर्स ने स्क्रैम्बल किया, उनको काउंटर किया, वो फिर भागते वो अपना कुछ प्लेन लोड्स यहाँ पे गिरा गए। उस जगह पे आपको लेके जा रहे हैं कि जहाँ पे वो बॉम्ब गिरे, वहाँ पे अभी भी वहाँ पे गड़े मौजूद हैं। तो आज 4 साल के बाद दोबारा से, और स्पेशली हम शहीद अरशद शरीफ की याद में भी आए हैं, तो आपको दिखाएंगे कि अरशद शरीफ सबसे पहले यहाँ पे पहुँचे और पूरी दुनिया के सामने उस स्टोरी को उन्होंने ब्रेक किया। बड़ी बात यह है कि आज अरशद शरीफ साहब एग्जैक्टली उस स्पॉट पर मौजूद हैं जहां पर क्लेम किया गया है भारतीय हुकूमत की तरफ से कि ये स्ट्राइक्स की गई हैं। जी मारिया, आपने बिल्कुल सही कहा। ARY न्यूज़ ये पहला चैनल है जो कि जब्बा के मुकाम से इस वक्त लाइव है और हम लाइव प्रोग्राम जब्बा के मुकाम से कर रहे हैं, जहाँ पे ये दावा किया गया भारत की तरफ से कि यहाँ पे कोई दहशतगर्द कैंप था और कोई 300 लोग उन्होंने अपनी एयर स्ट्राइक्स में मार दिए, लेकिन ऐसी यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है। 350 ये क्लेम कर रहे हैं कि हमने वहाँ पे टेररिस्ट मारे हैं। मैं कहता हूँ 10 भी होते तो उनकी डेड बॉडी, कि उनके जनाजे, कोई उनकी ब्लड, दिस स्पॉट इज ओपन फॉर एनीबडी एंड एवरीबडी। तमाम एम्बेसडर, तमाम डिफेंस स्टैचीज, यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन पाकिस्तान, वी विल इवन से द सिविलियन पॉपुलेशन और द आर्मी रेप्स फ्रॉम इंडिया, दे कैन कम थ्रू the authorized entry in Pakistan, see it for yourself, go back and tell your Prime Minister, where is that impact? झूठ के तो कोई पाँव नहीं होते। आज हम आए हैं यहाँ पे, ISPR हमें यहाँ पे लेके आया है, प्रॉपर अरेंजमेंट है, हमारे पास गार्ड्स भी मौजूद हैं, हमें बताया भी जा रहा है किस रास्ते पे जाना है। अरशद शरीफ उस रात जब आया था तो उनके पास कोई इस तरह की जो इंफॉर्मेशन नहीं थी, कि प्रॉपर प्लानिंग नहीं थी। वो आए, पहुँचे रात को और रात को उन्होंने फिर लाइव प्रोग्राम को दिखाया। साथ साथ में हम अपने प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे कि अरशद यहाँ पे कैसे पहुँचा। जावा टॉप से कांगड़ गांव तक तकरीबन बताया जा रहा है 25 से 30 मिनट इन मुश्किल गुजार रास्तों से गुजरते हुए हम पहुंचेंगे। आपको याद पड़ता है जब ये वाक़या हुआ जी। तो सबसे पहले यहाँ पे कौन पहुँचा? यहाँ पे मीडिया के हिसाब से तो अरशद शरीफ जहाँ पे सबसे पहले पहुँचे थे। अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए।
तो यहाँ पे बस बुज़दिलाना हमला किया यहाँ पे हमारे जंगल के एरिया में। तो रात तकरीबन सुबह के 3 बजे या 4 बजे का टाइम होगा गालबन। हम सोए हुए थे, यहीं के गांव में रहने वाले हैं। तो बस उसने इंडिया ने यहाँ पे बुज़दिलाना हमला किया, उसकी हिसाब से यहाँ 2-3 दरख्त गिरे और उसके अलावा एक कौवा यहाँ पे हम जब पहुँचे इधर देखा तो मुर्दा हालत में था। और इसके अलावा हमारा इधर किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई हमारे घर नहीं थे इधर कि कोई आबादी के लिहाज से। टोटल जंगल का एरिया है, ये आप देख लें। हाँ जी नाज़रीन, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि आप देखें जैसे ये एक बड़ा ही सीनिक व्यू आप देख सकते हैं कि बहुत खूबसूरत एरिया है। यहाँ पे छोटे छोटे पानी के झरने आपको नज़र आएंगे। अगर मेरे ख्याल में अब पता नहीं वो किस नज़रिए से इंडिया वाले आए थे, लेकिन ये बहुत बड़ा खूबसूरत एरिया है और हम उस जगह पे आपको लेके जा रहे हैं जहाँ पे बुनियादी तौर पर 2-4 बम गिरे। बकौल इंडिया के पता नहीं ऑपरेशन बंदर नामी उन्होंने एक बड़ा कामयाब ऑपरेशन किया, उसी जगह पे लेके जा रहे हैं और आपको दिखाएंगे ये कितना कामयाब ऑपरेशन था। चूँकि आज 27 फरवरी है